हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम भी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं आपके NIACL AO की जो भी पोस्ट आई हैं, ठीक है, उसके बारे में कि क्या उसमें आपका वर्क प्रोफाइल रहने वाला है, क्या उसमें आपका वर्कलोड रहेगा, क्या उसमें आपको अपनी पढ़ाई का जो टाइम है वो मिल पाएगा, क्या उसमें आप किसी एक्स्ट्रा एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, आपके प्रमोशंस क्या रहेंगे, उसमें आपकी पोस्टिंग्स क्या रहेंगी और उसमें आपका बेसिकली कि कितने दिन आपको जो है काम करना पड़ेगा, क्या आपकी टाइमिंग्स रहेंगी। तो ये सभी बहुत जनरल सी चीज़ें हैं। हम किसी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे ये जो सवाल हैं ये हमारे दिमाग में रहते हैं कि यार मैं इस एग्ज़ाम में जाऊँगा, मैं ये एग्ज़ाम क्रैक करूँगा, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनूंगा, यहाँ पर जाके मेरा वर्कलोड कैसा होगा, बेसिकली काम ज़्यादा होगा, कम होगा, हेक्टिक होगा, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा, या फिर मैं अपने लिए आगे पढ़ाई कर पाऊंगा। तो ये सभी सवाल जो हैं वो बहुत बेसिक है, बहुत आम है और ये आपके दिमाग में आने भी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि आपके मन में सवाल आ रहे हैं तो दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं उस जॉब के लिए सीरियस हैं, या तो पॉजिटिव वे में या फिर नेगेटिव में, बट हाँ आप सीरियस है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं NIACL AO के बारे में। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बहुत शॉर्ट में वीडियो रखूंगा, बहुत ज़्यादा बड़ा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो उसी पार्ट में इस सारी चीज़ों को कवर करने की जो है वो कोशिश बिल्कुल करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आप जानते हैं कि जो नोटिफिकेशन आया था उसमें हमारे पास 50 अकाउंट्स की 120 जर्नलिस्ट की पोस्ट है, टोटल 170 पोस्ट हैं आपके पास। ठीक है, जिसमें आपकी जर्नलिस्ट के लिए आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया है और अकाउंट्स वाली पोस्ट के लिए आपसे यहाँ पर क्या है, आपसे यहाँ पर ये जो एलिजिबिलिटी है मांगी गई है। इसके बारे में ऑलरेडी 2 दिन बार बता चुका हूँ, स्टिल आपके सामने ये क्राइटेरिया है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आपका जो एग्जाम है यहाँ पर वो प्रीलिम्स होगा, फिर आपका जो है वो मेंस होगा, मतलब मेंस में आपका ऑब्जेक्टिव होगा प्लस आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया है। प्रीलिम्स हालांकि दोनों का मतलब जो है वो लेवल जो है वो सेम है, और बट मेंस जो है वो दोनों के जो है वो अलग अलग होंगे ऑब्जेक्टिव वाले। ठीक है, ये पूरा यहाँ पर एक बेसिक सिनेरियो है। अब चलिए, एग्जाम भी दे दिया, प्री दे दिया, मेंस दे दिया, इंटरव्यू हो गया, ठीक है, मार्क्स भी आ गए, जॉब लग गई। अब काम क्या करना है? ठीक है, वर्क लाइफ क्या रहेगी, अलाउंसेस क्या रहेंगे, प्रमोशन क्या रहेंगे, पोस्टिंग क्या रहेगी। ठीक है, तो ये सारी बातों के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम आपके प्रोफाइल के बारे में कि यार भाई मेरी जॉब प्रोफाइल क्या है, मुझे करना यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की एक पोस्ट मिलेगी। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव में जो भी आपके काम होते हैं सभी कामों का मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए। आपसे जूनियर को आपने जो काम दिया था या वो क्या कर रहे हैं उनको आपको चीज़ें देखनी है, तो ये आपकी बहुत चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यही बात करने से पहले 2 पॉइंट और यहाँ पर कि मेरा ऑफिस कब स्टार्ट होगा, है ना। आपका ऑफिस जो स्टार्ट होगा यहाँ पर वो 10 बजे स्टार्ट होगा और चलेगा आपके 5 साढ़े 5 के आसपास तक, कभी कभी आपका 6 बजे तक भी जो है जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसको बैंक से कंपेयर करूं, इसके बाद आपको बहुत ही मिनिमल बार ऐसा होगा कि आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी, वरना बैंक में जाने का टाइम फिक्स है, आने का टाइम फिक्स नहीं होता, वो ब्रांच टू ब्रांच, बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। यहां पर जाने का टाइम भी फिक्स है, आने का टाइम फिक्स है। दूसरी चीज, वर्किंग जो रहेगी वो आपकी 5 डेज की वर्किंग रहेगी। बैंक में अभी 5 डेज वर्किंग की बात बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है, बट बैंक में भी आपका 5 डे वर्किंग नहीं हुआ है, यहाँ आपका 5 डे वर्किंग है। वीकेंड आपको ऑफ मिलेगा, तो अपनी फैमिली को टाइम आप आराम से दीजिए। ठीक है, इसमें तो ये यहाँ पर इसका बहुत बढ़िया फायदा है इस जॉब का। ठीक है, चलिए, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, पॉलिसी इंप्लीमेंट करना, ठीक है, जो आपके डिपार्टमेंट है उनसे कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, कस्टमर की क्वेरीज को अटेंड करना, ठीक है, और जो भी आपके रेगुलेशंस हैं, जो भी आपके रूल्स हैं उनके साथ मतलब उनको कंप्लायंस करना। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियल काम आपको दिया गया है तो उसमें आपको, ठीक है, जो आपके फाइनेंशियल जो ऑपरेशन है उसमें करना, ठीक है, कंट्रोल एक्सपेंसेस करना, मैनेज करना उन चीज़ों को, ये सारे काम आप करेंगे। ठीक है, बजटिंग पर, फोरकास्टिंग पर कंट्रीब्यूशन करना। ठीक है, अगर आपको रेगुलेटरी कंप्लायंस में अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके जो भी रेगुलेशंस है, जो भी आपके इंश्योरेंस रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग सारे काम हो, ये काम आपको देखना। ठीक है, क्लेम्स मैनेजमेंट करना, ठीक है, ओवरसी क्लेम प्रोसेसिंग हो गया, कोऑर्डिनेट विद क्लेम्स डिपार्टमेंट, एंश्योर एक्यूरेट सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, ठीक है, कि क्लेम आपके ठीक से भाई सेटल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ठीक है, कस्टमर सर्विस, ठीक है, कस्टमर कंप्लेंट्स और क्वेरीज को ठीक से एड्रेस करना, उनको टाइमली उनका रिस्पॉन्स जा रहा है नहीं जा रहा है, ये सारी चीज देखना। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक, जिसमें क्या है आपका इंप्लीमेंटेशन, मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करना, ठीक है, नए नए सिस्टम और प्रोसेस को लेकर आना, ठीक, रिपोर्ट करना, ठीक है, रिपोर्ट्स बनाना, एनालाइज करना, रिपोर्ट्स बनाना, रिव्यू करना, ये काम हो गया। ठीक है, फिर आपका टीम कोऑर्डिनेशन, ये तो हर जगह होता है, आपको टीम कोऑर्डिनेट हमेशा गर्जे करनी पड़ती है। ठीक है, देन आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, डिफरेंट ट्रेनिंग सेमिनार्स वगैरह ये सब आपको वहां पर
अपने सिस्टम में कराना। तो ये जो सारे ये सारे पे क्या होते हैं, ये सभी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं, ठीक है, इनको आपको यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। और ये सभी आप ऑफिस आवर्स में 10 to 5 की जॉब में, 10 to 6 की जॉब में आपको इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे अच्छा ये हमारे कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं NICL AO जो आपका लास्ट एग्जामिनेशन होता है, वहां से आपकी लीगल के हैं, अकाउंट्स के हैं, ऑटोमोबाइल के हैं, जनरल के हैं, हेल्थ के हैं, ये सभी हमारे जो हैं ये लास्ट ईयर के हमारे सिलेक्शन हैं, ठीक है, एग्जाम भी के। चलिए नेक्स्ट वर्क लाइफ के बारे में मैं बात करूं, ठीक है, तो मोटा मोटा मैं आपको बता चुका हूं वर्क लाइफ के बारे में कि यार बैंक से अच्छी जॉब है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जो आपकी जॉब है ये समहाउ आपकी जो आपका RBI जैसा तो वर्क लाइफ नहीं है, मतलब उससे थोड़ा सा कम है, और बैंक से आपका थोड़ा सा अच्छा लेवल का ये जॉब जो है वो मतलब है, मतलब कंफर्ट के लेवल में, ठीक है। बैंक में होता है हेक्टिक शेड्यूल, ठीक है, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, बट इसमें बैंक से बहुत आराम है, ठीक है। रही बात है कि प्रमोशन की 3 साल में, ठीक है, 4 साल में आपका यहाँ पर प्रमोशन जो है वो होता है, ठीक। रही बात पोस्टिंग की, पोस्टिंग के बारे में बात कर चुके हैं, ऑल ओवर इंडिया आपकी यहाँ पर पोस्टिंग रहेगी, वो आपको देखना है, ठीक है। पहली पोस्टिंग आपकी यहाँ पर जो है 5 साल की होगी, उसके बाद फिर आपकी पोस्टिंग जो है वो चेंज होगी, ठीक। उसके बाद अलाउंसेस, ठीक है, बैंक से अच्छे अलाउंस है, सैलरी अच्छी है, जहां पर मैं अगर बात करता हूं एक बैंक नॉर्मल बैंक पे होगी सैलरी, ठीक है, वो आपकी 80,000 के आसपास बैठ रही है अभी के टाइम पर, इसकी यहाँ पर जो है वो 1 लाख के आसपास बैठेगी। अलाउंसेस बैंक से अच्छे हैं, कंपेयर किया जाए SBI PO से तो उससे थोड़े से अलाउंसेस इसके नहीं है, बट नॉर्मल IPS PO से जो इसके अलाउंसेस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सारे इसमें आपको अलाउंसेस जो हैं वो मिलते हैं, ठीक है। तो ऑन एंड ऑन मतलब भाई ओवरऑल बहुत बढ़िया नौकरी है, बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। एक वो बॉन्ड का चक्कर जो पड़ रहा है उसमें भाई काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान है कि सर बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, यार आपको क्या मतलब है ना। देखो आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है। अब वैसे तो है, देखो अगर आपके पास टाइम है, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, अगर सपोज कीजिए आपकी एज 25 साल की है, ठीक है, 25 साल की आपकी एज है, आपने 4 साल यहाँ नौकरी करी, आपने तैयारी करी, आप कहीं और चले गए, ठीक है, तो आपको बॉन्ड की वहाँ पर जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी, ठीक है। रही बात अगर आपकी एज ही नहीं है, आप अगर 28-29 साल में भी हैं, सपोज कीजिए आप 28-29 साल में हैं और आप इस एग्जाम की और इस आपने फॉर्म फिल कर दिया, वो यार हमने तो RBI की तैयारी कर ली, भाई फिर भी अगर आप अभी तैयारी स्टार्ट करोगे RBI की, तब भी 1 साल में एग्जाम निकले ना निकले तो क्या पता, ठीक है। बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत बढ़िया नौकरी है, ठीक है। और ऐसे तो फिर यार अगर आप इन चक्करों में पड़े रहोगे कि यार अब नहीं हो रहा फिर बाद में भी ना हो, ठीक है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। स्टडी आवर्स के लिए टाइम मिलता है इसमें आपका, लेकिन हाँ ये है कि जरूरी नहीं है कि भाई RBI हो, आप यहाँ से जो आपके अलग एग्जाम्स हैं, आप स्टेट के एग्जाम, PCS के एग्जाम, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। टाइम आपको मिलता है पढ़ने का, ये बात तो है, टाइम आपको पढ़ने का जरूर मिलता है, ठीक है। तो 3-4 साल का टाइम आप लेके चलो, ठीक है। पहले साल में मत छोड़ना, ठीक है। अगर आपको अच्छी जॉब मिल गई, ठीक है, देखो इससे ऊपर तो देखो RBI जाएगा, सैलरी भी उसकी जाएगी, पोस्ट भी उसकी जाएगी, ठीक है, इससे ऊपर तो RBI जाएगा। ये तो है नहीं कि आप कोई और जॉब ले लोगे, बैंक के लिए तो यहाँ से जाने का कोई मतलब बैठता नहीं है, ठीक है। इससे ऊपर जो है RBI ग्रेड भी जाता है, ठीक है, सैलरी अच्छी है उसकी, नो डाउट, ठीक। तो उसी के लिए अगर आप सोच रहे हो तो ठीक है, तो टाइम है यहाँ पर पढ़ने का। और अगर 1-1.5 साल में, 2 साल में आपने अगर ये जॉब अगर आपने हासिल कर ली कोई और की, ठीक है, तो उतनी सैलरी कम देके क्या फायदा, मतलब 1 लाख का आपको बॉन्ड यहाँ पर देना है, 1 साल की सैलरी, सॉरी 1 साल की सैलरी आपको यहाँ पर देनी है, तो 2 साल के बाद तो उसका टाइम भी अपने आप कम हो जाएगा ना। 2 साल के बाद आपको वो 50% देनी है, फिर उसके बाद 75% देनी है, तो इट डिपेंड्स। फॉर्म भरो, एग्जाम दो, तैयारी करो, ज्वाइन करना ना करना बात की बात है, वो तब देखना, वो तब सोचना आपके हाथ में क्या है क्या नहीं है। बट पहले ही मन बना लिया कि नहीं यार बॉन्ड है, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, नहीं, वो फालतू की चीज़ है। अच्छी नौकरी है, बढ़िया नौकरी है, करो, ट्राई करो उसके लिए, ठीक है। तो मुझे आपको बताना था। बाकी अगर आपको हमारे साथ अगर प्रिपरेशन करनी है तो जर्नलिस्ट के लिए भी और अकाउंट्स के लिए हमारे पास यहाँ पर दोनों के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करके, ठीक है, यहाँ पर आप डेमो को चेक कर सकते हैं दोनों चीज़ों के लिए, ठीक है। बाकी अब मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा ताकि आपको यहाँ से एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी डाउट ना रहे। स्टिल आप पे कोई कॉमेंट है, कोई डाउट्स है तो कमेंट में आप बताइए, मैं आपकी हेल्प जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जरूर करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए गुड डे, थैंक यू।